तो जी, कैसे हो आप सब। और आज मैं और मेरे साथ कौन है, देखो मेरी मम्मा और मेरा बाबू। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, विहान ने सिर्फ ये शर्ट सी पहनी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे कपड़े ही नहीं थे विहान के। और मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं आज, कहाँ जा रही हैं माँ बेटी? हम मार्केट यहीं की छोटी सी मार्केट यहीं की छोटी सी मार्केट। मैंने मम्मी को कहा है, मम्मी चलो आज मैं आपको अपनी तरफ से पार्टी देती हूँ, मैं ट्रीट दूंगी आपको, जो अच्छा लगता है आप वो खाइए। और क्योंकि यूट्यूब की ओर से बटन मिला है ना यूट्यूब की तरफ से बटन नहीं मम्मा, वो तो पुराना हो गया। तो ऐसे ही मेरा मन कर रहा है मम्मा आज आपके साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। चलो अच्छी बात है। अंधेरा हो गया निकलते निकलते, वरना मैंने कहा था थोड़ा दिन में निकलेंगे, है ना मम्मा? मेरे को तो 1 घंटा पहले तैयार कर मम्मी को 1 घंटे पहले मैंने तैयार कर दिया और खुद मैं कह रही अभी निकलेंगे मम्मी अभी, और जब निकली ना अंधेरा ही हो गया है। हाँ बाबू बाबू सो के उठा है, मेरा बच्चा भी सो के उठा है। आई होप सो कि वहाँ थोड़ी रोशनी हो। और मम्मी क्या लोगे आप? जो मर्जी, क्या? चाउमीन ले लूंगी। बस मम्मी कह रहे हैं कि जो मर्जी ले लूंगी, पर एक चाउमीन तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ चाउमीन मम्मी को तीखे लगे थे, तो चलो देखते हैं और मम्मी को खिलाते हैं। बाबू आज तो वही पार्टी में जा रहा है, हमारी ट्रीट, हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। कभी कभी सेलिब्रेशन करने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए ना, बस कर लेना चाहिए। इसको ले लो ना, थोड़ा सा एक आधा बाइट मैं भी चख लूँ। हाँ इसी में से ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक ही बाइट लेना है, मुझे एक ही बाइट लेना है। मेरी डाइटिंग खराब होगी और ये बर्गर जूठा हो जाएगा दूसरा। टेस्ट करके देखना है कैसा है। अच्छा है। खा ले ना मैं नहीं खाऊंगी, बस और ज्ञान को खिला दे। खिला दो, आप खिला दो। ये पैक हो जाएगा मम्मी, ये भी करवा दे साथ में। अच्छा ये वाला भी? हाँ तेरे पापा खा ले, मेरे से भी नहीं खाया जा रहा है। ये पैक करवा रहे हैं हम। इधर पापा खा लेंगे। कल रात को पता है क्या हुआ, मैं तो यहीं पर ही सो गई थी, इधर ही घर पे सो गई थी, और मेरी मम्मी वहाँ सो गए थे, अकेले गए थे। एक्चुअली मैं ना विहान बाबू के साथ बैठी हुई थी बेड पे, तो विहान की लग गई आँख और वो सो गया। फिर मेरे को लगा कि अब विहान को मैं सोते हुए को उठा के लेकर जाऊँगी उधर, परेशान होएगा बच्चा। तो मैंने कहा चल मैं आज रात को इधर ही सो जाती हूँ, तो विहान के साथ ही मैं सो गई थी। और मम्मी को पता चल गया था मैं नहीं आई, तो मम्मी समझ गए थे कि हाँ वहीं पर ही है। तो यहाँ सुबह सुबह मम्मी आ गए थे, और ये देखो विहान बाबू को हम सुबह मॉर्निंग में खिचड़ी खिला रहे हैं, थोड़ा सा उसमें घी डाल के अच्छे से खा लेते जी। कैसे हो आप सब? तो अभी सुबह का टाइम है और मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछने थे मम्मी का। मैंने कहा चलो मम्मी अच्छे से जवाब दे सकते हैं बेटर। तो पहला क्वेश्चन, क्या मम्मी आपने मेरा घर तोड़ा? नहीं, मैंने बेटी का कोई घर नहीं तोड़ा। मैंने बेटी को हमेशा यही शिक्षा दी, अपने सास ससुर की सेवा करना, वही आपका घर है। हालांकि मैंने तो ये भी कहा बेटी हमारे को भूल जाना, लेकिन हमारा जमाई कहता था इतना जल्दी थोड़ा ना भूल जाता है, बेटी कभी भी नहीं भूल सकती माँ बाप को। तो हम तो अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे, ना कि ख़राब करना चाहते। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी का घर खराब करेंगे। वो चाहेंगे मेरी बेटी सुखी रहे और बेटी का घर बसे। मम्मा दूसरा क्वेश्चन जो आया है ये है कि आपके जमाई की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और आप बैठी शाम को रोटी खाने लग रही थी। नहीं, मैंने तो वहाँ 1 दिन तक कुछ खाया ही नहीं बेटे, बिल्कुल भी। 2-3 दिन तक बुरा हाल रहा मेरा तो खुद ही रोने धोने में। और मेरी तो बहू आ गई थी, वो थोड़ा सा बाहर से खाना ले, उसने ज़बरदस्ती खिला दिया। उसने कहा खा लो थोड़ा, सब खा लो, इसको भी संभालना, छोटे बच्चे को भी संभालना। मैं तो सिर्फ विहान को और बेटी को संभालने के लिए वहाँ रुकी थी, नहीं तो मैं तो रुकना भी नहीं चाहती थी बेटे। जितना दुख उनके पेरेंट्स को था उससे ज़्यादा कई गुना मेरे को भी दुख था बेटे। भगवान बेटे किसी के भी ना जाए, ईश्वर सबको
ठीक ठाक रखे परमात्मा। शादी करती है माँ इसीलिए करती है, उसका घर बसा रहे, बेटी सुखी रहे। पहन ओढ़ के लड़की रहती थी, मेरा भी दिल खुश होता था मेरी लड़की सुखी है। अब जिस हालत में देखती हूँ तो अंदर से मैं भी दुखी हूँ, लेकिन क्या करें, ईश्वर ने जो हमारे साथ लीला रची थी की है, तो उसका हमारे को दुख है बहुत ज़्यादा। बेटी का भी मेरे को दुख है, दुखी, और जुमाई का भी गए का मेरे को भी दुख है। इतने अरमानों से शादी की थी, मैं तो यही चाहती थी मेरी बेटी ससुराल में सुखी रहे। तीसरा क्वेश्चन मम्मी कि जब वो 13 दिन थे, जब मतलब सनी गुजर गए थे, तो क्या आपको उस टाइम दुख नहीं था और आप क्या कपड़ों में ही लगे हुए थे? नहीं, मेरे को दुख था, बहुत दुख था, क्योंकि मेरी बेटी के भारी कपड़े पहनती थी, हैवी कपड़े, दुल्हन के जो कपड़े थे बेटी के। मैंने सोचा सारे कपड़े बेडों में कर देती हूँ भारी, और जो डेली यूज के हैं, जो धोने के हैं, बाहर रख देती हूँ। बच्चा छोटा था, फीड देती थी, 45 दिन का बच्चा था। ऐसे आरामदायक कपड़े बाहर निकाल देती हूँ बेटी के लिए, जो ये पहन ले। और भारी कपड़े तो डालने नहीं जाते, लहंगे वगैरह सारे इसीलिए बेड के अंदर कर दिए थे। मैंने कहा बेटे, क्योंकि अभी तो कोई शादी ब्याह नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इनको अंदर रख दे, और डेली यूज के कपड़े अपने बाहर निकाल ले। इसी अलमारी से जा रही थी, मैंने कहा इसके जो कपड़े इसको ज़रूरत के हैं वो मिलते रहेंगे। बच्चे का तौलिया, बच्चे के कपड़े वगैरह सारे अलमारी में सजा दिए थे, और बाकी के बेड में रख दिए थे। मैं बाद में निकालते रहना बेटे थी, मैंने तो बैठ के बेटे खाली। दुख जो होता है वो अंदर से ही होता बेटे, दिखावे में नहीं होता। मैंने भी रो के, मेरी आंखें दिखी रही हैं कितनी लाल की हुई हैं। बेटी के दुख से मैं भी दुखी हूँ। छोटा सा बच्चा है, उसको भी बाप माँ दोनों की ज़रूरत थी, यही चाहती थी ईश्वर का घर बसा रहे। लेकिन इंसान जो का सोचता कुछ है, भगवान कुछ कर देता है। कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि बेटी के साथ ऐसा होगा। कोई भी पेरेंट्स नहीं सोचता कि हमारा भगवान बुरा करेगा, लेकिन पता नहीं किस जन्म की किस करने की हमारे को सजा मिली है बेटे। हम तो यही चाहते थे अपनी बेटी का घर बसा रहे, अपने बच्चों को रखे अच्छे से, पत्नी के साथ ठीक रहे। हम तो उसकी लंबी उम्र मांगते थे बेटे। सनी मम्मा, जब सनी चले गए थे, उसके बाद आपने क्या सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, क्या होगा मेरा फ्यूचर के बारे में आपके मन में क्या चीज़ थी? मेरे को तो यही चिंता थी कि बेटी का कहाँ होगा, क्या होगा। ये तो बेटे सभी माँ को होता है। ऐसा ये शिक्षा दी है बेटे के सास ससुर की सेवा करने, वही तुम्हारे माता पिता हैं, हमारे को भूल जाना। इसलिए बच्चों को भी अच्छे से पालेंगे, लेकिन देखा होने को कोई नहीं रोक सकता। यही नहीं पता था कि ऐसा होगा। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ईश्वर ने ये लीला भी रची हुई है। ये भी सोचा हुआ कि ऐसा भी होगा, हमने तो कभी नहीं ऐसा सोचा था बेटा। हर माँ यही दुआ देती है कि बेटी का घर बसा रहे और अच्छे से रहे, परिवार में खुश रहे। हमेशा यही का बेटी सारे रिश्तेदारों से निभाती रहना, कभी जितना भी हो सकता है सबका मान सम्मान करना, घर आए की इज्जत करना। मैं तो खुद ऐसे संस्कारों में पढ़ी हुई, और बेटी को भी वही संस्कार देना चाहती हूँ कि बेटी भी संस्कारों में रहे। हमने तो खुद नहीं कभी किसी का दिल दुखी किया, घर आए का हर एक का मान सम्मान किया। मैंने तो जो मेरे से हुआ परिवार वालों को समय समय पर देती रही, ऐसी बेटी को शिक्षा दी थी। कोई कमी नहीं रखी बेटी को पहनने ओढ़ने के, कपड़े की, किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह से हमेशा दुआई देती थी बेटी को, उसके सुखी रहे अपने घर। लेकिन क्या पता था कि ऐसा भी होगा हमारे साथ, हमने कभी नहीं सोचा था बेटे ऐसा। मम्मा, एक माँ के तौर पे जब बेटी के साथ ऐसा हो जाता है तो आप मतलब खुद को देखते हो और अपनी बेटी को देखते हो, तो मम्मी कैसा फील होता है? मेरे को बेटे बहुत बुरा फील होता है जब बेटी को ऐसे देखती हूँ। अंदर से आंखें लाल की हुई हैं, रोके की हुई हैं, ऐसे थोड़ा दिल दुखी हर माँ का होता है। लेकिन क्या करें, अब थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। जो चीज़ हमारे को मिल नहीं सकती, इस छोटे से बच्चे के लिए बेटी को भी यही समझाती हूँ, बेटे हिम्मत करके जीना, अभी यही तेरा सब कुछ है, इसको बड़ा कर ले, बिहान को पाल ले। क्या पता पढ़ लिख के कितना योग्य बन जाएगा, कितना लायक निकल जाएगा। जब तक हम हैं तब तक सहयोग देते रहेंगे, बाद में तो बेटे खुद ही रखना अपना बच्चा। संभलेगी, अगर अच्छे से जिएगी तो बच्चा भी अच्छे से रहेगा, माँ को खुश देख के। अगर माँ दुखी है तो बच्चा भी दुखी होएगा। मैं दुखी हूँ तो बच्चा मेरे मुंह की तरफ भी संभलने लग रहा, बड़ा हो रहा है। वो भी देखता है कि नानी क्यों रही है, कल को सवाल भी पूछेगा क्यों रो रहे हो, बड़ा होएगा तो उसको ये सोचती हूँ बच्चे को किसी तरह का दुख दर्द ना हो, किसी तरह का उसको पता भी ना चले, और बेटी भी संभले और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, और बच्चे की भी। हमने तो अपनी हालत ख़राब की है 1 साल के अंदर बेटे। कुछ कपड़ा नहीं पहनने, कुछ नहीं, ना कभी ढंग से बालों में कंघी की है। किसी को दिल दुखा के क्या होता है, अंदर ही अंदर रोते हैं, छुप छुप के रोते हैं, किसी के सामने भी नहीं रो सकते। एक लड़की थी, उसके सुख की कामना करती थी
कि अच्छी तरह से मेरी बेटी का घर बसा रहे, उसको भगवान ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दे बेटी। तो जी बस यही था। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। मैं मेरी मम्मी से कभी दोबारा कभी आने वाले टाइम में, शायद मैंने बहुत 5-6 महीने बाद मम्मी के साथ एक क्वेश्चन आंसर वाला मतलब इस तरीके से एक वीडियो बनाया है। मैंने कहा आपके भी क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब निधि मेरे को लेके और भी मतलब क्वेश्चंस उठते रहते हैं, तो मैंने कहा मेरी मम्मी अच्छे से जवाब देंगी उनका क्वेश्चंस का, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज मैंने ये मतलब इसीलिए क्वेश्चन आंसर बना दिए। और कल मम्मी को लेकर गई थी, मैंने कहा चलो मम्मी, टाइम का आजकल किसी का कुछ नहीं पता कितने दिन का कौन है, तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो हम बर्गर खा के आए थे कल, आपने भी देखा था, अच्छा लगा था, टेस्टी था। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।